फोर्थ केस होता है Sn2 ऑफ अल्कोहल इन थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का दो पार्ट्स होता है, एक इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और दूसरा डाइथाइलिथर इन नाइट्रोजनस स्पेस। नाइट्रोजनस स्पेस में आपको क्या क्या दिए जा सकते हैं? आपको नाइट्रोजनस स्पेस में हो सकता है ET3N हो, pyridine हो, कोई भी आपको नाइट्रोजनस बेस आपको लिया जा सकता है। मैकेनिज्म अल्कोहल एसिड डबल बॉन्ड OCl Cl एसिड डबल बॉन्ड O ClCl से जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ अटैक करेगा तो आपको पहले बनेगा ROH प्लस एसिड डबल बॉन्ड O Cl, इसका फॉर्मेशन होता है। ये Cl माइनस जो होता है और ये H कंबाइन करके आपको देता है ROS डबल बॉन्ड O Cl करके आपको देता है, ठीक है, प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब दो केस हुआ। केस 1, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस क्या होगा? तो आपको ET3N HCl से रिएक्शन चला जाता है और देता है आपको ET3NH प्लस एंड Cl माइनस देता है। यही Cl माइनस ROS डबल बॉन्ड OCl पर बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है, और आपको मिलता है RCl, यही Sn2 है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl का फॉर्मेशन आपका होता है, ठीक है। केस 2, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर किस चीज का काम करेगा? एक्ट्स एज सॉल्वेंट। किस चीज का काम करेगा? आपको सॉल्वेंट का केवल आपको काम करेगा, ठीक है। किस चीज का काम करेगा? आपको सॉल्वेंट का आपको काम करेगा। तो आपको क्या आएगा? रिएक्शन इसका ऐसा होगा, जो अभी रिएक्शन कराए थे उसमें मिला था RS डबल बॉन्ड O, सॉरी ROS डबल बॉन्ड OCl एंड HCl मिलता है। अभी जो इधर रिएक्शन कराए थे उसमें ये मिलता है। अगर आप इस बेस को नहीं लेते हैं तो ये HCl गैस एस्केप कर जाता है। दिस इज नो लॉन्गर इन द कंटेनर, this is no longer in the container and therefore only this chlorine is available to attack for this। तो मैकेनिज्म जो अब आपका होगा वो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। यही आपको इस तरफ इसी साइड से अटैक करता है और आपको देता है SNI रिएक्शन R Cl and SO2, ठीक है।
यहां पर आई स्टैंड करता है इंटरनल सब्स्टिट्यूशन को। किसको स्टैंड करता है? इंटरनल सब्स्टिट्यूशन को स्टैंड करता है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। अभी जो यहां पर मैंने रिएक्शन कराया था उसमें ये आपको मिला था। अगर आप बेस को यूज करते हो तो बेस इस HCl गैस को उड़ने नहीं देता है, रिएक्शन करके उसको आयोनिक कंपाउंड बनाता है ताकि Cl- उड़ नहीं सके और वो उस कंटेनर में मौजूद होता है। यही Cl- बैक से अटैक करके SN2 रिएक्शन हमको दे देता है। यहां पर आपको इन्वर्सन होगा। क्या होगा? यहां पर इन्वर्सन के करस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसे बेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको HCl गैस उड़ जाता है और अब कंटेनर में आपको केवल ये बच जाता है। और ये जब बच जाता है, ठीक है, ईथर किस चीज का काम करेगा? केवल सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट का काम करता है। ये जो ये आपका इंटरनल सब्स्टिट्यूशन चला जाता है। यही लिखा हुआ है SNI, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन जाता है। और ऐसे केस में देखिए जिस साइड से लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर रहा है उसी साइड से अटैक कर रहा है, इसीलिए यहां पर आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए इसका, मोटे तौर पर आप ऐसे सोचिए इसको कि यहां पर मिथाइल है, यहां हाइड्रोजन, यहां ड्यूटेरियम, यहां OH। ठीक है, आपको यहां पर रिएक्शन करवाया गया है SOCl2 से। ठीक है, और दो रास्ते गए हैं, एक जिसमें पीरिडीन का इस्तेमाल किया गया और एक जिसमें केवल आपको ऐसे ईथर लिखा और कुछ नहीं लिखा। तो इस केस में पीरिडीन नाइट्रोजनस बेस के केस में आप देखें SN2 होता है, इन्वर्सन होता है। तो जब आप प्रोडक्ट लिखने जाएंगे तो आप इन्वर्सन करके प्रोडक्ट लिखेंगे, या मिथाइल या हाइड्रोजन इन्वर्सन कर दीजिए D और यहां पर आपको OH आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? आपको OH आ जाएगा। इन्वर्सन के करस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको जब ईथर का यूज करते हैं तो अभी सीखे कि ईथर के प्रेजेंस में आपका HCl उड़ जाता है और जब ये उड़ जाता है तो यही आपको जिस साइड से लिविंग ग्रुप डिपार्ट करता है उसी साइड से आपको अटैक कर देता है। तो वैसे जब अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? आपको रिटेंशन हो जाएगा। तो रिटेंशन में आपको लिखना होगा मिथाइल, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन एंड रिटेंशन है। ठीक है, सॉरी, यहां आपको OH नहीं आएगा, यहां Cl आएगा। ठीक है, और यहां पर आपको Cl। आप देखिए जहां जो कॉन्फ़िगरेशन यहां है वही यहां है, इसीलिए रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन का केस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फिफ्थ रिएजेंट भी यूज होता है, फिफ्थ रिएजेंट भी आपको यूज होता है। फिफ्थ रिएजेंट क्या है? PSCl, इसको पढ़ते हैं टोसाइल क्लोराइड पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है Cl S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये आपका टोसाइल, इसमें इस पार्ट का नाम ही होता है TS। ठीक है, जब अल्कोहल से इसका रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है,
TsCl, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा। आपको बनेगा ROH प्लस TsCl। इसको दिखाते नहीं है, इसको दिखाते हैं ROTS। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है ROS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए कि ये वेरी गुड लिविंग ग्रुप ये होता है। क्या होता है? ये वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है। इसलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप यहां ले आइए, ये आपको हट जाएंगे, बनेंगे RNO प्लस OTH माइनस। ये भी आपको SN2 रिएक्शन जाता है। कौन सा बात को फॉलो करता है? SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। तो अल्कोहल के रिएक्शन आपको इतने हैं। एक इनिशियल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जेई एडवांस में भी जल्द क्वेश्चन आया था। में क्वेश्चन आया था यहां से कि X कोई कंपाउंड है, इसका रिएक्शन करवाया गया पहले PBr3 ET2O फिर NaI Me2CO और फिर सोडियम अजाइड एंड HCON Me2 ऐसे करके एग्जाम में लिखा हुआ। आप जानते हैं इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ था ऐसे करके। ठीक है, तो क्वेश्चन था आइडेंटिफाई एक्स। एक्स क्या है जिसको पहले इससे रिएक्शन करवाएं, फिर इससे करवाएं, फिर इससे करवाएं तो फिर ये मिल गया। फिर एक्स क्या है? ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता है कई बार कि आपको आगे चलना सीखना होता है और पीछे भी लौटना सीखना होता है, उसी का ये एक पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर जब हम देखें ये क्या हो सकता है तो हमें उल्टा हर बार सोचना होगा। ठीक है, उल्टा सोचेंगे जवाब मिल जाएगा। जैसे ये लिखिए सोडियम अजाइड, अच्छा न्यूक्लियोफाइल अजाइड है और ये आपको DMF है। क्या है आपको? DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, यानी SN2 का केस है। इसके पीछे आप ले जाइए, इसके पीछे चले जाइए। जब इस रिएजेंट को यूज किया गया होगा उस समय ये क्या था, तो ये तो दिख रहा है कि आयोडीन था यहाँ पर, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखिए, ये जुड़ा तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया। यहाँ जुड़ा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो पहले आप इसको बना लीजिए कि NaN3 एंड DMF यूज करेंगे। तो इसको तो हमने टच ही नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये तो उल्टा हुआ है, इसी की वजह से तो इसको सीधा कर लीजिए, यानी कि बाहर था। बाहर में क्या था? आयोडाइड था।
आयोडाइड का SN2 करवाए, ये बाहर का सब्स्टिट्यूट होकर के अंदर चला गया, क्योंकि SN2 रिएक्शन। आप इसको फिर से पीछे ले जाइए। NaI एसीटोन फिकस्टन रिएक्शन आपको याद होगा। NaI इन एसीटोन, ये फिकस्टन रिएक्शन, नाम नहीं लिखा रहता है, आपको खुद पकड़ना है। अब ये भी SN2 का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके पहले यहां क्या था, ब्रोमीन था, यहां से दिख रहा है, लेकिन SN2 करवाने के बाद ही आया है, तो ये ऊपर वाला कहां होना चाहिए था, उल्टा। तो इसको फिर से आप रिएक्शन करवा दीजिए, Br हो जाएगा और यहां कोई चेंज नहीं होगा, ठीक, यही आपका हो जाएगा। एक स्टेप आप और पीछे चले जाइए, इस पर क्या यूज किया गया है, PBr3 एंड ये भी SN2 हुआ है, ठीक है। ये अल्कोहल का रिएजेंट है, यानी यहां पर अल्कोहल आपको रहा होगा, इसको हमने टच ही नहीं किया है। यहां पर अल्कोहल था, उसी को SN2 करवाने पर ये बना, यानी कि उल्टा करने पर ये बना, तो पहले से क्या रहा होगा, पहले से यहां OH रहा होगा, यही आपका आंसर, ठीक है। बढ़े आगे। SN2 of ethers, SN2 of ethers, जनरल रिएक्शन क्या होता है, ROR' को HX से रिएक्शन कराया जाता है, बनता है ROH, R' आपको बनता है, ठीक है। अगले स्टेप में X माइनस, ये SN2 का एग्जाम्पल है, इसलिए इन दोनों में जो लिस्ट क्राउडेड होगा, लिस्ट क्राउडेड, चूंकि SN2 रिएक्शन वहां फेवर किया जाता है जहां क्राउडिंग कम हो, ठीक है। तो इन दोनों में मान लेते हैं कि क्राउडिंग ऐसा है, R का ज्यादा है R', यानी ये आपका लेस क्राउडेड है, तो ये आपको, ये जब लेस क्राउडेड है तो ये आपको बैक साइड से अटैक करेगा, और यही SN2 हो जाता है, ये अल्कोहल बन जाएगा, और ये आपको क्या बन जाएगा, R', ठीक है। अगर आप HX को एक्सेस में यूज किए होते तो ये अल्कोहल आपको फिर से यहां रिएक्शन चला जाएगा और देगा आपको, क्या देगा आपको, RH आपको दे देगा। ROX HX से रिएक्शन जाता है ना, SN2 रिएक्शन, और ये आपको देगा, ठीक है। अगर आपका रिएक्शन में 1 मोल या कुछ नहीं लिखा रहे, खाली HX से लिखा रहे, तो रिएक्शन आपका यहीं पर स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। और अगर आपको रिएक्शन में HX एक्सेस में जाकर रहेगा, तो पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको केवल अल्काइल हैलाइड मिलेगा, लेकिन अगर 1 मोल रहेगा तो 1 मोल में जो लेस क्राउडिंग वाला होगा उसके करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड मिलेगा, और जो मोर क्राउडेड होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा इसका एक लिमिटेशन है, और वो ये है कि R and R' must not be 3 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बन रहने पर वो कहां चला जाएगा, SN2 रिएक्शन चला जाएगा।
सॉरी 3 डिग्री कार्बन पर रहने पर वो कहां चला जाएगा, SN1 रिएक्शन आपको चला जाएगा। ये कहां चला जाता है, ऐसे केस में फेवर्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए CH3 CH2O CH3 इसका रिएक्शन HBr से किया गया, तो पहला स्टेप में प्रोटोनेशन होगा CH3 CH2OH प्लस CH3 बनेगा। ठीक है, ये Br माइनस जो आपका बना है वो इन दोनों में जो लेस क्राउडेड है, लेस क्राउडेड कौन है, ये इसी पर ही आपको अटैक कर जाएगा। क्या देगा, CH3 CH2 अल्कोहल दे देगा, और ये क्या दे देगा आपको, CH3 Br आपको ये दे देगा। ठीक है, ये आपको अल्कोहल दे देगा और ये आपको CH3 Br दे देगा। ठीक है, अगर आपको HBr एक्सेस में होता तो वैसे इसमें ये भी आपको किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 Br में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या देखेंगे, अगर यहां पर केवल HBr लिखा रहे तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 OH एंड CH3 Br हो जाएगा, और अगर यहां HBr एक्सेस में लिखा हुआ रहे तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट इसका, ये भी आपको हाइलाइट में चेंज कर जाएगा CH3 CH2 Br एंड CH3 Br करके आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं इसके। पहले आकर इसको प्रोटोनेशन करेंगे, इसके बाद Br माइनस देखिए, ये अराइल कार्बन है, अराइल कार्बन आपको कभी भी SN1 SN2 नहीं जाता है। ठीक है, तो मजबूरी है कि इसको एक ही जगह अटैक करना और वो यहां करना। क्या बन जाएगा, फेनॉल बनेगा, और क्या बनेगा CH3 Br आपको बन जाएगा। अब अगर आपको HBr एक्सेस में ही क्यों न दिया जाए, हम जानते हैं कि ये नॉर्मल अल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल है, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, ये आपको इस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं जाता है, तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि नो रिएक्शन। समझे, तो यहां पर HBr एक्सेस में रहे या HBr 1 मोल दिया हुआ रहे, दोनों केसेस में प्रोडक्ट आपको यही मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग SN2 रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। ठीक है।